बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ये स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से हो गए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम मजबून में पूरे नंबर कैसे ले सकते हैं। जो 15 नंबर का हमें मजबून उर्दू का आता है, हम उसमें से 15 नंबर कैसे ले सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एक पैटर्न शेयर किया गया है। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर उसकी मार्किंग दिखाता हूँ, फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं। चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। तो ये मेरे पास एक पेपर है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि आपने आलूदगी के नुमान पर 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मजबून तहरीर करना है, जिसके आपको 15 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब हम जो गवर्नमेंट ने हमें जो मजबून दिया हुआ है कि आपने ऐसे लिखने, हम वो पैटर्न देख लेते हैं जरा। ये मेरे पास वो सैंपल पेपर जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें शाया किया गया है कि ये आलूदगी का मजबून है, तो ये आपने लिखना है। सबसे पहले तो हम इसमें खुद से ही बातें करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमें नज़र आ रही है। सबसे पहले देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ये एक पैराग्राफ बना दिया उन्होंने, ये दूसरा पैराग्राफ बना दिया हुआ है, यहाँ पे ये तीसरा पैराग्राफ है और ये चौथा पैराग्राफ है। यानी कि मजमून को उन्होंने पैराग्राफ के शक्ल में दिया हुआ है, जबकि खत में उन्होंने कहा था कि आपने पैराग्राफ नहीं लिखने। अब दूसरी चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि अगर मैं ये देखूँ तो यहाँ पे मुझे ये कॉमा, यहाँ पे भी कॉमा, यहाँ पे भी कॉमा, ये कॉमे की जो मुझे शक्ल है ना, यानी कि जो नदाइया या फिर कोई सिंबल जो उनसे है वो देखने को मिल रही है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें तो हमने देख ली। अब हम इसका जो पैटर्न है ना, जो गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको क्या लिखने के क्या नंबर मिलेंगे, उससे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास मजबून नवेसी कुल 15 नंबर दिए गए हैं। सबसे पहले कहा गया है कि पैराग्राफ के 2 नंबर है, यानी कि मजबून जो है वो पैराग्राफ की सूरत में हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर पैराग्राफ की सूरत में ना हो तो 1 नंबर मिलेगा। जुमले जुमले ना पैराग्राफ में हो, ना हरूफ अबजद वगैरह में के लिहाज से लिखे हो तो 0 नंबर मिलेगा। ये देखिए जो चीज़ अभी अभी हमने हाईलाइट की है कि यहाँ पे देखिए पैराग्राफ बनाए हुए हैं, एक पैराग्राफ है, फिर पैराग्राफ है, फिर पैराग्राफ है, फिर पैराग्राफ है। अब मजबून में आप जितने पैराग्राफ बनाएंगे आपको वो अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन क्या है जी, खाते के अंदर पैराग्राफ नहीं है, वहाँ पे एक ही पैरे के ऊपर आपने सारा खत लिख देना है। अब ये जो अगर आप जुमले एक मजबून लिखते भी है और इसमें गलत मजबून चाहे सारा लिखते हैं, लेकिन पैराग्राफ की शक्ल में लिखते हैं, तो आपको 2 नंबर तो मिलने ही मिलने हैं। उसके बाद कहा जा रहा है जी प्लाट, उसके 9 नंबर है जी। 250 अल्फाज पर मबनी जुमलों की साख्त और तरतीब दुरुस्त हो तो 9 नंबर मिलेंगे। अब अगर 19-20 होते हैं तो क्या हमें कहा जाता है कि 250 अल्फाज से कम हो और जुमलों की जो तरतीब है वो बिल्कुल ठीक हो तो 7 नंबर मिलने हैं। अगर 200 अल्फाज पर मबनी है तो जुमले के लिहाज से सारा कुछ ठीक है तो 6 नंबर मिलेंगे। 150 अल्फाज है और जुमले की साख्त वगैरह ठीक है तो 5 नंबर मिलेंगे। 100 अल्फाज है और जुमले की साख्त वगैरह ठीक है तो 4 नंबर है। 2 या 3 जुमले हैं और साख्त के लिहाज से बिल्कुल ठीक है तो 2 नंबर है। सिर्फ एक जुमला है और साख्त के लिहाज से दुरुस्त है तो 1 नंबर है। अब देखिए सबसे पहले तो हमें ये बात समझ आ गई है कि आपने लाजमी खत करना है, टच करने से ही आपको 1 नंबर मिल जाता है। अगर पैराग्राफ आप बना लेते हैं तो 2 नंबर मिल जाएंगे पैराग्राफ के और 1 नंबर अंदर वाले का। और अगर आप पैराग्राफ नहीं बनाते तो 1 नंबर तो आपको पक्का मिलना है। अब अगर 250 से कम अल्फाज है और सारा कुछ आपने ठीक लिखा हुआ है, पैराग्राफ की शक्ल में भी लिखा हुआ है, तो आपको 7 नंबर मिलेंगे, 9 नंबर नहीं मिलेंगे। और अगर 200 अल्फाज से ज़्यादा, वो 200 अल्फाज से भी अपने कम कर दे तो 6 नंबर है, 150 तो 5 है, 100 अल्फाज है तो 4 है, 2 या 3 जुमले लिख दिया तो 2 नंबर है। इससे हमें ये पता चल गया कि हमने कम अज़ कम 5-6 जो उनसे इसके अंदर सेंटेंस बनाने हैं, 5-6 हमने पैराग्राफ बनाने हैं। और 5-6 पैराग्राफ आपने 2-2 3-3 लाइनों के नहीं, 4-4 5-5 लाइनों के बनाने हैं। और ये हमने ज़हन के अंदर बात रखनी है कि जो हमें उसने 250 अल्फाज का है, 300 अल्फाज का जो मजमून है वो लिखना है। 200 से या 250 अगर उन्होंने कहा है तो हमने 200-250 ही नहीं लिखना, हमने ऊपर 50 अल्फाज लिखने हैं ताकि हमारे जो नंबर है वो पक्के हो जाए। अब तदाद साख्त और तरतीब के लिहाज से जुमला दुरुस्त ना हो तो 0 नंबर मिलेगा। अगर आपने एक ही पैराग्राफ के अंदर सारे अल्फाज ही गलत मलत लिख दिए हुए हैं तो फिर 0 नंबर मिलेगा। तख़य्युल क्या है जी, 2 नंबर है इसके मौजू के मुताबिक ख्यालात का इंतखाब करना। अब जिसके बारे में मजमून कहा जा रहा है, कहा जाए जी आलूदगी के मुतल्लिक़ लिखनी है, तो आप सफाई की निस्फ़ ईमान है वो लिख रहे हैं तो फिर नंबर कोई नहीं मिलने, फिर वो ख़त्म नंबर। मौजू के मुताबिक अधूरे ख्यालात भी अगर आप लिख देते हैं तो 1 नंबर है। देखिए कमज़ोर स्टूडेंट से भी हम ये कहें कि वो ख़त को लाजमी टच करें, उसका भी आपको 1 नंबर मिलता जा रहा है। गैर मौजू है तो फिर आपको 0 नंबर मिलेगा। ग्रामर और रमूज़ औक़ाफ़, देखिए वो जो कौमे की बात हो रही थी, अफ़आल और अलामात दोनों का इस्तेमाल दुरुस्त है तो 2 नंबर है। अफ़आल और अलामात दोनों जुज़ी तौर पर दुरुस्त है या अफ़आल और अलामात में से एक का इस्तेमाल दुरुस्त है तो 1 नंबर मिलेगा। अगर दोनों ही गलत है तो फिर 0 नंबर मिलेगा। यानी कि यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने हाईलाइट किया था, ये कॉमा लगाया जा रहा है, एंड के ऊपर हमारे पास ये फुल स्टॉप आ जाता है, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाता है। अगर इनका इस्तेमाल अच्छी तरीके से किया हुआ है तो इसके भी आपको 2 नंबर मिलते हैं। यानी कि
सबसे पहले हमें ये बात समझ आ गई तो हमने इसको क्या करना है, पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। ठीक है, इसके हमें क्या मिल जाएगा, 2 नंबर। फिर हमें 1 नंबर मिलता है कि जो 2 नंबर मिलते हैं, जो हमने मज़मून कहा जा रहा है उसी के मुतल्लिक लिखते हैं तो 2 नंबर मिल जाते हैं। और अगर हम 200 अल्फाज का कहा हुआ है तो हम 250 लिखे, अगर 250 का कहा हुआ है तो अगर हम 300 लिखते हैं तो 9 नंबर इसके मिल जाते हैं। उसके बाद जो कोमा वगैरह अगर हम ठीक तरह से लगा देते हैं तो हमें 2 नंबर ये भी मिलते हैं। इससे ये बात समझ आ गई कि जब भी आपने खाते लिखना है ना, तो आपने अंदर कोमा, फुल स्टॉप, नदाया का इस्तेमाल वो लाजमी करना है, कहीं ना कहीं लाजमी करना है, आपको उसके 2 नंबर लाजमी मिलेंगे। आप अगर सादा लफ्ज़ों के अंदर मज़मून लिख देंगे तो फिर इसका फ़ायदा नहीं है। आप इसमें ये जो कोमे हैं, जैसे कि ये 1 है, उसके बाद उन्हें डॉट दे दी कि हेडिंग दी हुई है, ये आप बनाएँ। इसको बनाने से आपको नंबर मिलते हैं। इसी वजह से आपको 15 में से 15 नंबर मिलते हैं। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें आपने इसे हाइलाइट कर देनी है। मैं एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ कि पैराग्राफ की शक्ल में बनाना है आपने लाज़मी, 2 नंबर उसके होते हैं। चाहे आपने सारा ख़त ठीक लिखा हुआ है, नदाया का इस्तेमाल भी किया हुआ है, लेकिन पैराग्राफ की शक्ल नहीं बनाई हुई, तो आपके उसमें से 13 नंबर आएँगे, 2 नंबर वो कट करेगा। अगर आपने जुमले की साख वगैरह ठीक रखी हुई है और पैराग्राफ भी लिखे हुए हैं और 200 अल्फाज है तो आपने 250 लिखा है, 250 तो आपने 300 लफ्ज़ लिखे हुए हैं, तो आपको 9 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आपने मौजू के मुताबिक लिख रही है, तख़य्युल आपका ठीक है, तो भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, और ग्रामर वगैरह का इस्तेमाल किया आपने तो भी 2 नंबर मिलेंगे, और ऐसे टोटल मिला के आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि मज़मून में हम क्या-क्या गलती करते हैं और क्या-क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए। इसमें हमें ये भी पता चला गया है कि जो नालायक से नालायक स्टूडेंट है वो भी लाज़मी इन चीज़ों को देखे और इन चीज़ों को सिर्फ जस्ट फॉलो करे, तो उसमें से उसके 6-7 नंबर तो आ जाते हैं। तो जिन चीज़ों को हमने हाईलाइट किया, आपने इसके ऊपर मेहनत करनी है ताकि हमारे 15 में से 15 नंबर आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।